हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम आपसे उन दो स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके ऊपर आप सब काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे और कमेंट बॉक्स में बता रहे थे। और वो स्टॉक कोई और नहीं है, एस्ट्रल पॉली और इन्फीबीम। एस्ट्रल पॉली के बारे में तो बस इतना कहूँगा कि अगर 2009 में आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज की डेट में वो 1,14 करोड़ के आसपास बन गए होते। 14 करोड़ तो बन गए, लेकिन लोग परेशान। एस्ट्रल पॉली में हुआ क्या? 2440 के लो से सीधा 1640। क्या फाइनेंशियल में गड़बड़ हो गई? नहीं, जानेंगे सब कुछ, इसीलिए इस वीडियो को बनाया है। वैसा ही कुछ कहानी इन्फीबीम में भी है कि लोग परेशान हैं कि आखिर क्या हो गया है। तो परेशान नहीं होना है, कंपनी से दोस्ती करते हुए इन सारे मामलों को समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज हम इनके फाइनेंशियल पैरामीटर के साथ साथ वो सारी चीजें लेके आने वाले हैं कि अगर किन्हीं के पोर्टफोलियो में होगा तो भी आप होल्ड कर पाएंगे, और नहीं होगा तो मौके और चौके की तलाश में रहेंगे। और मैं फिर से बोलूंगा, कंपनी से अगर दोस्ती रहेगी तो ही पोर्टफोलियो में पैसा बनेगा। बहुत सारे लोग कंपनी से दोस्ती ही नहीं करते, सिर्फ लेवल के चक्कर में रहते हैं। वहाँ पे थोड़ी सी तेजी के बाद आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो मेरी भाई वाली एडवाइस मान के देखिए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें। और किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए पहले एस्ट्रल पॉली और फिर इन्फीबीम। तो एस्ट्रल पॉली, अब जो लोग कंपनी को नहीं जानते उन्हें शॉर्ट में बता दूं कि कंपनी प्लास्टिक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में इंगेज है। यहाँ ये अपनी सब्सिडरी के साथ मिलके पाइप्स, फिटिंग और एडहेसिव सॉल्यूशन के ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अब अगर इंडियन मार्केट में इनके शेयर की बात करें, 25% की हिस्सेदारी है, यानी मार्केट शेयर इनका 25% का है। हमें वो पीवीसी पाइप सेगमेंट में, याद रखिएगा। वहीं अगर हम कंपनी के रेवेन्यू मॉडल पे देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्लास्टिक प्रोडक्ट से 77% और एडहेसिव से 23% का रेवेन्यू इनका आता है। और जब रेवेन्यू देखते हैं तो वहीं पे इनके फाइनेंशियल की तरफ देखते हैं तो फाइनेंशियल में इनका इनकम स्टेटमेंट आपके सामने है। तो क्वार्टरली बेसिस पर इन नंबर को देखें तो कोविड लॉकडाउन के बाद से इन्होंने अच्छी खासी रिकवरी शो की है, और बीते 2 क्वार्टर से इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट नंबर में इजाफा देखा गया है। साथ ही इजाफा हुआ है इनके प्रॉफिट मार्जिन में। और अब जब प्रॉफिट नंबर अच्छे हैं तो ईपीएस तो भैया बिल्कुल अच्छा होगा ही, और वो ग्रोथ मोड में है। लेकिन इसके बाद जो मुझे लगता है वो है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की यहाँ सबसे अच्छी बात निकल कर आ रही है, वो ये है कि कंपनी का डेट यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2019 के तुलना फाइनेंशियल ईयर 2020 में अच्छा खासा कम हुआ है। और इस फैक्टर पे मैं जोर दे के इसलिए बोल रहा हूँ कि कंपनी का नेट डेट टू इबिटा रेशियो महज 0.13 का है। और इतना ही नहीं, लास्ट 5 ईयर के एवरेज बेसिस पे कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो देखें तो ये अपने सब्सिडरी की तुलना में काफी स्ट्रांग है। हालांकि इनका आरओसी बीते 2 क्वार्टर से डिक्लाइनिंग मोड में है, बट अगर बाकी पैरामीटर ओके हैं तो इस पॉइंट को यहां नजरअंदाज बिल्कुल किया जा सकता है। अब बात करें इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो यहां कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्रीज हुआ है, बट नेट कैश में यहां गिरावट दर्ज की गई है। बट जो सबसे बड़ी बात यहां निकल कर आती है वो है इनका फ्री कैश फ्लो, जिसमें काफी सुधार देखा गया है। यानी कि कंपनी अपने हाथ में अच्छा खासा कैश लेकर चल रही है। और इनके डेट का डाउन होने का एक वजह फ्री कैश भी होना है, तभी कर पाए। बट फिर भी एक मेजर कंसर्न यहाँ पे ये है कि इनका फ्री कैश फ्लो इनके इब्टे का 46% है, और ये नंबर इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ा सा कम है। साथ ही कंपनी का नॉन कोर इनकम का ट्रेंड यहाँ इंक्रीज हो रहा है, जो कि इनके लिए एक थ्रेट की तरह से है, और उसे नज़रअंदाज हम बिल्कुल नहीं कर सकते। बट अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो स्कोर काफ़ी अच्छा है, और वो कंपनी के एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को काफ़ी स्ट्रांग बताता है। और अब कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि सर
ये जो आप हर बार स्कोर में पाइटस्की बोलते हो ये क्या होता है, तो आपको बता दूं ये स्केल मीटर होता है जिसमें 0 to 9 स्कोर होता है। जितना अच्छा स्कोर इस मीटर पे होता है उतना ही स्ट्रांग फाइनेंशियल होता है। अब चलते हैं प्राइस चार्ट पर, जहां लोग परेशान थे। परेशान क्यों कि आखिर क्या हुआ? आप चार्ट पे देख ही रहे हो ना कि 17 मार्च को क्लोज हुआ था 2455 पे, 18 मार्च को सीधा ओपन हुआ 1725 पे, करेक्ट। आखिर क्या? तो कुछ परेशान होने की नीड नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है, सब कुछ सही है। कंपनी ने एक्स बोनस दिया है 1:3 का, यानी आपके पास 3 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर हैं तो एक शेयर बोनस के रूप में मिला है। तो आपको कहीं से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ फंडामेंटली कुछ भी हुआ है। आप इस बात को जान लीजिए, ये बिल्कुल सही और अच्छा है। अब आपको बस नीचे में कहीं भी जो ये मौका, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक स्टॉक है जिसने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, तो उस बेहतरीन रिटर्न में सिर्फ अब एक मौके की तलाश होनी चाहिए कि उस मौके पर हम वापस कहाँ एंट्री ले सकें। उसके अलावा कोई दूसरी राम कहानी बनती ही नहीं है। अब उसमें अभी फ़िलहाल 1600 के पास का एक सपोर्ट पॉइंट है, 1600 1640 के पास का सपोर्ट पॉइंट है, तो ये आप वॉच कर सकते हैं। अब अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ अपनी होल्डिंग रिलीज की है, वहीं एफआईआई ने अपनी पोजीशन को यहाँ बढ़ाया है और प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ हमें बिल्कुल स्टेबल दिखती है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आप जानते ही हो डीआईआई बेच रहे हैं, एफआईआई खरीद रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अभी फिलहाल चल रही हैं, बट कंपनी अच्छी है, फिर से बता दूं। तो इस तरीके से आपने एस्ट्रल पॉली से दोस्ती कर ली, उसके फाइनेंशियल को समझ लिया, नीचे में गिरा है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस मौके तलाशने हैं किसी अच्छे लेवल पे एंट्री करने के लिए। और अब चलते हैं इन्फीबीम पे, जहां पे वहां पे भी स्टॉक में क्यों गिरावट देखी गई है, क्या है उसके फाइनेंशियल, सब जानते हैं। तो इन्फीबीम एवेन्यूज, अब जो इस कंपनी को नहीं जानते उन्हें ये बता दूं कि कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, मेंटेनेंस, वेब डेवलपमेंट, ई कॉमर्स और अदर सर्विस इससे जुड़े हुए काम धाम में इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं कि क्या इस शेयर का इतना हाइप बना हुआ है, क्या है, समझिए। तो दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले कंपनी 1:1 के रेशियो में बोनस दी है। हालांकि 12 मार्च को इसमें एक बड़ी बल्क डील भी देखी गई थी, जहां रवि ओम प्रकाश अग्रवाल ने अपने 50,07,278 शेयर सेल किए हैं 98.95 रुपीज के भाव से। अब क्यों बेचा, सवाल यह है। तो कंपनी ने तो अभी कुछ टाइम पहले 1:1 के रेशियो से बोनस भी इशू किया था। तो चलिए चलते हैं, थोड़े जांच पड़ताल करते हैं, कंपनी को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने कंपनी का रेवेन्यू मॉडल आपको दिखाया है। रेवेन्यू मॉडल से आपको बहुत समझ में आता है कि कंपनी क्या कर रही है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये ई कॉमर्स सेल ऑफ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो 100% काम वहीं पर है और 84% काम इंडिया का, यूएई से 10% और अदर से 6% का है। वहीं पर अब इनकम स्टेटमेंट में चलें तो आप पाओगे कि क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 2 क्वार्टर में इसमें इंप्रूवमेंट देखा गया है। हालांकि जो गौर करने लायक बात है वो ये है कि जून क्वार्टर के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर में इनका प्रॉफिट ज़्यादा गिरा है, यस। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में इसमें वापस से उछाल देखा गया है, बट अगेन यहाँ पर अगर आप ईपीएस को ध्यान देंगे तो जून और सितंबर क्वार्टर का ईपीएस बिल्कुल सेम है। अब अगर हम बात करें इनके बैलेंस शीट की तो यहां आप पाएंगे कि जहां 2017 में इनका नेट डेट 0 दिख रहा है, वहीं उसके बाद से डेट बढ़ा है। हालांकि 2 साल से इनका डेट कम हो रहा है, बट फिर भी जिस हिसाब से कंपनी का साइज छोटा है, कंपनी स्मॉल कैप में काउंट होती है, यस स्मॉल कैप, ऐसे में थोड़ा भी डेट कंपनी के रिस्क फैक्टर को इंक्रीज कर देता है। और इतना ही नहीं, कंपनी का आरओसी भी बीते 2 सालों में डिक्लाइनिंग मोड में है और साथ ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी इस कंपनी को रेड फ्लैग दिया हुआ है और इनके रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी के कैश फ्लो को समझते हैं स्टेटमेंट के साथ। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो अच्छा खासा गिरा है, जो आप खुद ही देख पा रहे हो। और साथ ही फ्री कैश फ्लो भी इनका हमें निराश करता है।
और बात करें इनके होल्डिंग पैटर्न की, तो FII ने यहाँ 1.42% से अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, और हालांकि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके 2.43% शेयर प्लेस्ड हैं। इन्फीबीम का प्राइस चार्ट आपके सामने है, जहां पे आप देख रहे थे कि 17 मार्च को इसकी जो क्लोजिंग थी वो 101 की है, लेकिन 18 मार्च को जो इसकी ओपनिंग है वो है 48.90। अगेन लोग परेशान, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप NSE की वेबसाइट पे चेक किए होंगे तो वहाँ पे ये क्लियर कट है कि 18 मार्च जो इनका एक्स डेट था बोनस इशू का 1:1 का, ये उसके कारण आपको इसके प्राइसेस आधे दिख रहे हैं। तो इसमें कहीं से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसका रीज़न क्या था या क्या है। फर्दर यहाँ पर ये ही एक प्राइस चार्ट की कहानी है। इसके अलावा में अगर आप नीचे में मेरे से पूछोगे कि इसका सपोर्ट लेवल क्या है, तो इसका रियल नीचे में सपोर्ट लेवल 30 के पास का है, उससे पहले कोई दूसरा सपोर्ट लेवल है नहीं। अब इन्फीबीम को अगर हम समअप करें तो कंपनी में स्मॉल कैप की कंपनी है, वीक कैश फ्लो है, और स्मॉल कैप की कंपनियों में रिस्क रहता ही है। इससे पहले भी अगर पुराने आप होंगे तो इन्फीबीम में लोग फंसे ही थे। तो मुझे पर्सनली इस कंपनी में कुछ खास इंटरेस्ट लगता नहीं है। मेन लोग फंसे हुए थे कि कहाँ पे किस तरीके से ये क्यों हो गया, वो बताना मेरी जिम्मेदारी थी, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो उम्मीद करूँगा दोनों इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। एक अच्छी कंपनी, एक एवं कंपनी। आप किस कंपनी के साथ जाना चाहते हैं, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।